हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर है सर्कल, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सर्कल से रिलेटेड यहाँ कुछ टर्म्स है जो मैंने लिखी है। पहली टर्म जो आप सबको पता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कोड। रेडियस और डायमीटर आप सबको पता है क्योंकि आप 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ते हैं, सर्कल ट्रेस करते हैं, आपको पता है रेडियस क्या होता है, डायमीटर। कोड्स, माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स और टेंजेंट, ये थोड़े से डिफरेंट है आपके लिए। चलिए इस पे डिस्कशन करने चलते हैं। सर्कल की डेफिनेशन पर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो जब पॉइंट्स, कोई पॉइंट्स का पाथ जो किसी एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होता है और ये पाथ जनरेट करता है, ये सर्कल बन जाता है। ये सर्कल का ये रेडियस होता है, राइट। और अगर इस रेडियस को हम लोग दोनों एक्सट्रीम सेंटर से पास होते हैं, ये सेंटर पॉइंट है हमारा, इसको सी से या ओ से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। यह हमारे पास ए और ये हमारे पास बी और ये हमारे पास सी। तो ओसी जो है वो हमारा रेडियस है। रेडियस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज नोन एज। और ये अगर ए बी हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर एक लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास होती है दो एक्सट्रीम पॉइंट से। तो डायमीटर और रेडियस में क्या डिफरेंस है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, यानी रेडियस का ट्वाइस जो है वो आपका डायमीटर होता है। और अगर हम बात करें कोड की, तो कोड हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये हमारे पास कोड लाइन होगी, राइट। और सबसे बड़ी कोड दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, लार्जेस्ट कोड इन द सर्कल इज नोन एज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जब भी हम लोग बात करेंगे कि सर्कल की जो लार्जेस्ट कोड होती है उसका क्या नाम है, तो आप एक ही चीज बताएंगे, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्लियर। तो ये हमारे पास होगी। अब हम कोड के पास देखिए, कोड मैंने ये ट्रेस की तो यहां से कुछ एरिया बन रहा है, ये शेडेड पोर्शन कह रहा है, दैट इज नोन एज द सेगमेंट। एरिया कवर्ड बाय द कोड इज नोन एज द सेगमेंट। एरिया कवर्ड बाय द कोड इज नोन एज द सेगमेंट। ये सेगमेंट है, ये छोटा सेगमेंट है जिसको कहते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट। और अगर रिमेनिंग वाला बच गया तो ये क्या हो जाएगा आपका मेजर। छोटे को माइनर कहते हैं, मेजर सेगमेंट, राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 10th में इससे रिलेटेड एक पूरा का पूरा चैप्टर आएगा, आप अभी लर्न कर लीजिए। माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है। और अगर हम लोग आर्क की बात करें तो आर्क देखो यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर हम लोग सी डी और ई मार्क करें तो आर्क, आर्क को कैसे लिखते हैं, डी ई, और इसके ऊपर इस तरह से लाइन बना रहे, दैट इज नोन एज आर्क। क्लियर। और फिर आता है टेंजेंट। टेंजेंट थोड़ा सा अलग है। अगर सर्कल के किसी भी आउटसाइड पॉइंट से या पॉइंट से टच करती एक लाइन पास होती है, दैट इज नोन एज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। कंडीशन सिर्फ ये है कि टच होती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर इंटरसेक्ट होती है, लाइन जो बाहर भी इंटरसेक्ट होती है वो सीकेंट हो जाती है। क्लियर। अगर कोड तो सिर्फ सर्कल के अंदर ही करते हैं, सर्कल के अंदर से बाहर जैसे इस तरह से, तो ये हमारी सीकेंट हो जाती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास सर्कल से बेसिक थे। अब इसमें कुछ थ्योरम्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी थ्योरम है, उनको कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे, कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूं। बेसिक जो थ्योरम है वो ये है कि अगर सर्कल के सेंटर पे कोई दो कोर्स इक्वल एंगल बना रही है तो दोनों कोर्स की लेंथ इक्वल होगी। दोनों चीजें हैं, अगर एंगल इक्वल है तो कोर्स की लेंथ इक्वल होगी, और अगर लेंथ इक्वल है तो कोर्स भी इक्वल होगी। दोनों ही चीजें मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो फर्स्ट देखिए, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोर्स इक्वल है तो हमने एक सर्कल ट्रेस किया, इस सर्कल में दो कोर्स बनाए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये दोनों कोर्स हमारे पास ए बी हमने कंसीडर किया, ए बी एंड सी डी, ये दो कोर्स है, ये हमारा सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट से हमने क्या किया, इन रेडियस को यूज करते हैं, ये भी रेडियस सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से सी और यहां से डी आ गया हमारे पास। तो हमारे पास फर्स्ट जो देखो क्या क्या बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल एओबी, एंड सेकंड हमारे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल डीओसी, राइट। एओबी ट्रायंगल एंड डीओसी ट्रायंगल, एओबी ट्रायंगल एंड डीओसी ट्रायंगल हमारे पास दोनों। अब इनमें डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो हमने दो ट्रायंगल कंसीडर किए, ट्रायंगल एओबी ट्रायंगल। देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या है, हमने पहली चीज क्या कंसीडर की है कि इसकी कोड्स इक्वल है। कोड्स इक्वल है, इसका मतलब कोड्स कौन कौन सी है हमारे पास, एबी एंड डीसी इक्वल है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये सेम एंगल बनाएंगे सेंटर के साथ में, राइट।
तो देखिए क्या होगा, दोनों ट्रायंगल में देखो सबसे पहले ये हमें ये दोनों इक्वल प्रूव करने, तो सबसे पहले मैंने कहा कि AB इज इक्वल टू DC, क्लियर, AB इज इक्वल टू DC, गिवन है हमें, गिवन है। दूसरा देखो OB जो है वो OC के इक्वल है और OA जो है वो OD के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों की दोनों रेडियस है। एक सर्कल की रेडियस जो है वो कभी डिफरेंट नहीं हो सकती, एक ही सर्कल की रेडियस डिफरेंट नहीं हो सकती। तो कौन सा रूल लग गया, ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल से ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्वेक्स ट्रायंगल AOB कॉन्वेक्स टू ट्रायंगल DOC, ये हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से कौन सा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC आ जाएगा, बस ये प्रूव करना। अब अगर हमारे पास एंगल्स इक्वल गिवन है तो AOB जो है वो किसके इक्वल, DOC के इक्वल है, तो हमारे पास कोड्स नहीं देगा, तो फिर हमारे पास साइड एंगल साइड ऐसे रूल लग जाएगा। कैसे, यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ पे कौन सा एंगल, ये एंगल आ जाएगा। तो पहली जो थ्योरम है आपका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, अगर हमारे पास कोई दो कोड्स इक्वल हो तो सर्कल पे सेंटर में एंगल जो बनाएंगे वो इक्वल होगा। दूसरी चीज, अगर हमारे पास एंगल्स इक्वल हो तो कोड्स भी लेंथ में इक्वल होगी। इसके बाद जो थ्योरम है वो ये थ्योरम है कि अगर हमारे पास कोई भी परपेंडिकुलर हमने कोड पे ट्रेस करते वो बाइसेक्टर होता है, और अगर बाइसेक्टर होता है तो वो परपेंडिकुलर होता है, दोनों चीजें। एनी लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर bisect perpendicular to the chord, ठीक है। तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको लेके चलना पड़ेगा, या तो आप पहले बाइसेक्टर लेके चलेंगे या फिर आप परपेंडिकुलर लेके चलेंगे। तो मैं पहले परपेंडिकुलर लेके चल रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये O आपका, ये A, ये B और ये C, ठीक है। तो देखो हमारे पास बाइसेक्ट हम लोग निकालेंगे परपेंडिकुलर में गिवन है, और अगर हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन होगा तो बाइसेक्ट, अगर बाइसेक्ट गिवन होगा तो परपेंडिकुलर। मैं दोनों चीजें एक ही चीज में बता रहा हूं, ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल CBO। देखो अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, पहली चीज तो होगी। OA इज इक्वल टू OB, OC सॉरी, OA is equal to OC, that is the radius of circle, and last देखो OB is equal to OB common, see clear। तो यहाँ पे देखो RHS रूल लग गया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, RHS रूल लग गया। RHS रूल से ट्रायंगल ABO कॉन्वेक्स टू ट्रायंगल CBO, कॉन्वेक्स ट्रायंगल्स के पार्ट्स इक्वल होते तो AB is equal to BC आ जाएगा, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम लोग बाइसेक्ट की बात करें तो यहाँ 90 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री की जगह BC is equal to BC आ जाएगा यहाँ पे, और ट्रिपल एस रूल लग जाएगा, ट्रिपल एस रूल से दोनों में कॉन्वेक्स होंगे, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये लीनियर पेयर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ABO is equal to एंगल CBO हो जाएगा, ठीक है। अब लीनियर पेयर है तो कितना सप्लीमेंट्री एंगल, तो क्या होगा, एंगल ABO प्लस एंगल CBO इज इक्वल टू 180, दोनों इक्वल हैं तो ट्वाइस ऑफ एंगल ABO इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ABO इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड कॉन्सेप्ट। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चंस हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे ये दोनों कॉन्सेप्ट ही काम में आएंगे, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे। एक आपकी एनसीईआरटी की बेस रिलेटेड एक थ्योरम और है जो भी मैं आपको बता देता हूं। एक थ्योरम ये है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट है आपके पास में, वो भी मैं बताऊंगा, और एक सिंपल लॉजिक वाला क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग किसी भी सर्कल के सेंटर की बात करें, एक कोड है, ये कोड है हमारे पास, ये सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रही है x, और सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रही है y, क्लियर। तो x इज इक्वल टू 2y आएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2y आएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट। अब देखो इसको बहुत ही
ये हमारी थ्योरम है, ये प्रूव करना होता है कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा इज द ट्वाइस टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एंगल फॉर्म्ड एट द सर्कमफेरेंस सर्कल इज हाफ ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेंटर ऑफ सर्कल। तो हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे लेंगे, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, बाद में y लेंगे। मैंने इसको 1 मार्क किया, ये 2 मार्क किया, और ये 3 और ये वाला 4। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ। यहाँ पे देखिए, नीचे वाले पोर्शन को हम लोग मैच नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले पे देखो, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। ये रेडियस है तो यहाँ से देखो, ये एंगल आपका 1 है, ये एंगल आपका 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर साइड्स इक्वल होते तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, कॉन्सेप्ट यूज करना है। ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 4 है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर? अब इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे कुछ एंगल बन गया, मान लीजिए आपका एंगल 5 हो गया और ये एंगल 6 हो गया। आप किसी भी फॉर्मेट पे करते हैं, मैं आपको नंबरिंग के फॉर्मेट में समझा रहा हूँ, ये बहुत इजी है, जल्दी से कॉन्सेप्ट कैप्चर। अब हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल हमारा, किसी भी ट्राइंगल में अगर हम लोग एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है, वो दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, राइट? तो दो इंटीरियर एंगल कौन से, देखो 5 किसके इक्वल है, 1 + 2, तो एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, और इसी तरह से एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो क्या हो गया, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 ऐड कर दिया हमने दोनों इक्वेशंस को, 1 + 2 कर दिया, ये इक्वेशन आप 1 कंसीडर कर लीजिए, ये आपकी इक्वेशन 2, तो 1 और 2 तो एंगल 5 + एंगल 6 बन गया, राइट? तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ऐसा होगा ना? सॉरी 1 ले लेते हैं, 1 और 4 में चाहिए हमें, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 + एंगल 6, तो 2 बाहर आ गया, एंगल 1 + एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 + एंगल 6, एंगल 5 + एंगल 6। अब देखो, ये यहाँ पे हमने ट्रेस किया था, तो ये एंगल 5 हो गया था, ये एंगल 6 हो गया था, एंगल 1 और 4 मिलके एंगल y, तो एंगल 2 ऑफ एंगल y इज इक्वल टू एंगल 5 और 6 एंगल x के इक्वल, यानी क्लियर? अब देखो, मैं एक चीज और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है, ये सेमी सर्कल है, डायमीटर हो गया, तो यहाँ पे भी कोई एंगल बनेगा। इसको आप ऐसे ही देखें कि इसके सेंटर पे कितना बन रहा है, 180, यहाँ पे 180 बनेगा, तो यहाँ पे 90, यानी सेमी सर्कल पे जो भी एंगल्स बनता है वो आपका 90 डिग्री होता है। इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर? इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास दो कोर्स हैं, सेम डिस्टेंस पे है, तो वो लेंथ में इक्वल होगी, अगर लेंथ में इक्वल है तो सेम डिस्टेंस पे इक्वल होगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, मैं समझा देता हूँ अभी आपको। हमने कंसीडर किया यहाँ पे एक कोड, हमने यहाँ कंसीडर की, एक कोड यहाँ में। मैंने कहा कि ए बी सी और डी कॉन्सेप्ट है, ये सेंटर से लाइन ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर होगी, आपको सबको पता है, क्योंकि कोर्स में कोई भी सेंटर से लाइन ट्रेस करते हैं तो परपेंडिकुलर बाई सकते हैं, ये आपका सेंटर पॉइंट है। तो देखो ये हमारे पास की मान लीजिए ये कंसीडर, अब देखो ये एंगल, सॉरी ये ट्रायंगल का टेम्पोरल हो गया, ये रेडियस, ये 90 डिग्री, और सर्कल के कोड सेम है तो ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा, और अगर सेम डिस्टेंस है तो ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल कॉम्बिनेट हो गए। तो इक्वल कोड्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। क्लियर? इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास कोड्स इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी, और अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कोड्स भी लेंथ में इक्वल होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आरएचएस रूल फॉलो हो जाएगा, ट्रिपल एस रूल फॉलो हो जाएगा, दोनों में से एक रूल फॉलो होगा, इसको आपको फुलफिल करना। क्लियर सबको?